नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद ने आज केंद्रीय बजट 2024 और 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा की शुरुआत की है। बुधवार को कार्यवाही हंगामेदार ढंग से शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने बजट के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आरोप लगाया कि बजट गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया था। अपने 7वें रिकॉर्ड बजट में निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित भी किया था। इनमें कृषि, रोजगार और कौशल और सेवाओं में उत्पादकता और लचीलापन भी शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं आज दोनों सदनों में वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। और सबसे पहले आपको बताते हैं लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा की बैठक बुधवार को हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्षी सदस्यों ने राज्यों के बजटीय आवंटन का मुद्दा सदन में उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद सदन में कामकाज सुचारू ढंग से हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव से जुड़े विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है और जनता के लिए आज भी मोदी की गारंटी कायम है। वर्ष 2024-25 के लिए बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था लागू की गई है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ और जुमला बजट करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पर लोकसभा में सामान्य चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दावा किया कि कुर्सी को बचाओ और मित्रों पर लुटाओ इस सरकार का आखिरी नारा है। हालांकि लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी और स्पीकर ओम बिरला के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली। अभिषेक बैनर्जी बजट सत्र पर बोल रहे थे। बजट को लेकर उन्होंने केंद्र पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 37 बच्चों की मौत होने का दावा करते हुए कांग्रेस के सांसद गनीबेन नगाजी ठाकुर ने केंद्र सरकार से इस विषाणु के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की और कहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोबारा कोरोना महामारी जैसी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि महाराष्ट्र में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में वर्षा गढ़चिरौली रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण और वन मंजूरियों के बाद काम ने रफ्तार पकड़ ली है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गढ़चिरौली चिमूर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य किरसन नामदेव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। सरकार की तेलंगाना में सिंगरौली कोयला खदान कंपनी के निजीकरण की कोई योजना नहीं है तथा इसे और मजबूत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को ये बात लोकसभा में कही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने बुधवार को सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश करने और जानबूझकर विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष पदों को खाली रखने का आरोप लगाते हुए मांग की कि देश में दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय देने के लिए इस पदों को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने बुधवार को आम बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा से बरगिंगम किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को बेतुका करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा पूर्व में पेश किए गए बजट में भी सभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया जाता रहा है। कश्मीर सहित देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सरकार ने बुधवार को कहा कि उनकी नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है और आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या जहन्नुम में जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह भी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से अधिक आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है।
राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भाजपा नेता केंद्र सरकार को आगाह किया कि यदि उसने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगाई तो देश की जनता सत्तारूढ़ दल को उसी तरह चुनाव में दंडित करती रहेगी जैसा उसे हाल के उपचुनाव में दंडित किया गया था। चिदम्बरम ने कहा कि वह आम बजटों में घोषित ELI पहल से पूरी तरह आश्वस्त नहीं है और उन्हें आशंका है कि कहीं इसका हश्र भी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के चुनावी जुमले जैसा नहीं हो जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।